नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4। घड़ी शाम के 4 बजा रही है और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज की 4 बड़ी खबरें जो पूरे दिन चर्चा में रही हैं। पहली खबर है उत्तर प्रदेश के 66 स्कूलों से जुड़ी हुई जिनकी बिजली काट दी गई थी और हवाला दिया जा रहा था कि बिजली बिल जमा नहीं किया गया है। लेकिन जब एबीपी गंगा ने खबर चलाई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया और बिजली बहाल करने का आदेश जारी हो गया। दूसरी खबर आगरा की है। वहां पर दिन दहाड़े 11वीं के एक छात्रा का अपहरण हो गया है जिसका अब तक पता नहीं चल सका है। और तीसरी बड़ी खबर मेरठ से है। वहां पर याकूब कुरैशी एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि याकूब के बेटे इमरान की जिस मीट प्लांट को प्रशासन ने सील किया था वहां से लिया गया सैंपल फेल हो गया है। चौथी बड़ी खबर बनारस से है। वहां पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। कोहिनूर बिल्डिंग में अवैध निर्माण को लेकर प्रमुखता से हमने खबर दिखाई तो वाराणसी विकास प्राधिकरण में हड़कंप मच गया और अब वहां पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। 4 बड़ी खबरें जिन पर हम न्यूज़ एट 4 में विस्तार से बात करने वाले हैं। और वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हम आपको बताने जा रहे हैं। कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध निर्माण का मामला है। हमारी खबर से वीडीए में हड़कंप मचा है। वीडीए के वीसी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलेगा। खबर हमने दिखाई, उसका असर हुआ और अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलेगा। कोहिनूर बिल्डिंग पर अवैध निर्माण का ये सारा मामला है। जब हमने खबर दिखाई तो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में हड़कंप मचा और वहां के वीसी ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलेगा। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है वीडीए में, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में। हड़कंप मच गया एबीपी गंगा पर खबर चलने के बाद। कैमरे से बस्ती नजर आई वीडीए की वीसी। एबीपी गंगा ने अवैध निर्माण का खुलासा किया। कोहिनूर बिल्डिंग पर जो अवैध निर्माण हो रहा था उसका खुलासा हमने किया, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसका सच उजागर किया तो कैमरे से बस्ती नजर आई वीडीए की वीसी। अवैध निर्माण की बात जब हमने आपको बताई, जब हमने तस्वीरें दिखाई, जब हमने इसके पीछे के तथ्य आपके सामने रखे तो हड़कंप मच गया। कोहिनूर बिल्डिंग में अवैध निर्माण और अब बुलडोजर चलेगा। जब खबर हमने दिखाई, जब सवाल पूछना शुरू किया तो वीडियो की वीसी कैमरे से बस्ती नजर आई। हड़कंप मच गया एबीपी गंगा पर यह खबर चलने के बाद। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में हड़कंप और वीडियो की वीसी से बात की है हमारे संवाददाता ने, अब आपको दिखाते हैं। तो कोहिनूर पे अवैध निर्माण की काली छाया, लेकिन वीडियो वीसी का इस पर क्या कहना है? हमारे साथ ईशा दुहन जी है। ईशा जी, इस तरह के निर्माण वीडियो की कितनी नज़र? देखिए, आपने मेरे संज्ञान में ये मैटर डाला है। हमने अपनी जांच टीम मौके पे भेजी हुई है। वहाँ पे 2 तरह के इश्यूज आ सकते हैं। अभी बिना जांच रिपोर्ट आए मैं कुछ उतना डिटेल में नहीं मैं बता पाऊँगी, लेकिन एक 200 मीटर का इशू है कि वो 200 मीटर HFL के अंदर है या बाहर है, और दूसरा कि जो निर्माण हो रहा है वो अनुमति के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है अनुमति के साथ, तो उस पर जांच मेरी आ जाएगी। कोई भी इस तरह के अवैध निर्माणों को, जैसा कि आपको पता ही है, हम लगातार उसमें अभियान भी चलाते हैं। हम अवैध निर्माणों को कोई भी हम रियायत नहीं देते। वी हैव अ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो इसकी हमारी टीम्स मौके पे गई हुई हैं। तो टीम की रिपोर्ट आते ही और मैं डिटेल में बता पाऊंगी उस पर। यदि ये बिना अनुमति के निर्माण हो रहा होगा डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। डेफिनेटली हम करते भी हैं, हमेशा करते हैं, इस पर कार्रवाई होगी। मैम, मेरा सवाल ये है कि एबीपी गंगा लगातार इस खबर को दिखा भी रहा है, हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, हम चीज़। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत? हम ये जानना चाह रहे हैं कि अब तक क्या आपको ऐसा दिखा जो जांच का विषय बने? नहीं, आपने पहले मुझे बताया था कि रविंदरपुरी कॉलोनी में कुछ अवैध निर्माण चल रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि आप कुछ बताएं अगर कुछ डिटेल वो है। तो आपने आज ही सुबह मुझे भेजा डिटेल वाला, तो मैंने तुरंत, मेरी टीम वहाँ चली गई है मौके पे और वहाँ पे जांच चल रही है। अन्यथा भी उसके अलावा भी अन्य जगह की भी, मतलब हमारी लगातार हमारी टीम्स जाती रहती हैं और काम करती रहती हैं। इनफैक्ट अभी हमारा जो अभियान चल रहा है वो ग्रुप हाउसिंग पे हमारा अभियान चल रहा है, विशेष अभियान, जिसमें जितने भी ग्रुप हाउसिंग के स्वीकृत मानचित्र हुए हैं वीडीए से शुरू से लेके अब तक, कुल तकरीबन 174 ऐसे ग्रुप हाउसिंग जो स्वीकृत हुए हैं। तो उसमें हम लोग, हमारी टीम्स लगी हुई हैं और हमारी टीम्स हर वार्ड में एक्टिवली वो जा रही हैं। उन 174 निर्माणों को, फर्स्ट निर्माण 1984 में स्वीकृत हुआ था, उन 174 निर्माणों को चेक कराया जा रहा है कि जो स्वीकृति है उसके क्रम में मौके की क्या स्थिति है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट की क्या स्थिति है। तो उस पर भी हमारा लगातार अभियान चल रहा है और
ये इस तरह के अभियान हम करते रहते हैं और उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं। लगातार हम अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, या अगर स्वीकृत भी है मानचित्र उससे कोई डेविएशन है तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। वीडीएवीसी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और अगर कमी मिली, गलती मिली तो कार्रवाई होगी, ये कहना है वीडीएवीसी ईशा दुहन का। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो एबीपी गंगा ने खबर दिखाई, एबीपी गंगा ने तस्वीरें भेजी इस निर्माण की, उसके बाद अब जांच की बात हो रही है। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेश, आप चूंकि सारा प्रकरण आपकी नजर में है, हमारे दर्शकों को आप सरल शब्दों में बताइए कि ये जो कंस्ट्रक्शन है किस प्रकार का है और कैसे वीडीएवीसी की नजरों से अभी तक ये दूर था और कैसे बन रहा था वहां पर सब कुछ, और अब आगे क्या हो सकता है। वीरेश, देखिए, काशी को क्योटो बनाने का ख्वाब देख रहे, सपना देख रहे काशी के सांसद नरेंद्र मोदी के सपनों पर इस तरह का कुठाराघात ये अधिकारी ही कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं और इस तरह के जूनियर इंजीनियर और जोनल अधिकारी कर रहे हैं। जब लखनऊ में हमने वो बिल्डिंग दिखाई और सवाल पूछा लखनऊ विकास प्राधिकरण से कि ये इमारतें बनती कैसी हैं, कैसे बन जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं, तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद एलडीए ने वहाँ के जो जोनल अधिकारी थे, जो जूनियर इंजीनियर थे, जो अधिशासी अभियंता थे, उनकी रिपोर्ट तलब कर ली और उन पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। लेकिन ये सवाल मैं पूछता हूँ, एबीपी गंगा पूछता है कि जो विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्षा हैं उनको पता नहीं है। पता क्यों नहीं है? वो कोहिनूर है, नाम यूं ही कोहिनूर नहीं पड़ा, ये कोहिनूर है, काशी की जनता का कोहिनूर है। एक जमाना था जब लाइव लोकेशन, करंट लोकेशन का जमाना नहीं हुआ करता था। अगर कोई कैंट स्टेशन रेलवे पर उतरता था और पूछता था कि हमें कोहिनूर जाना है तो रिक्शा वाला कोहिनूर बिल्डिंग पहुंचा देता था। ये कोहिनूर बनारस की शान है, उस शान में गुस्ताखी कर रहे हैं भूमाफिया, जो बिल्डर हैं और जो उपाध्यक्षा हैं। उन्हें कह रही हैं कि आपने संज्ञान में लाया। अरे एसी कमरे से जब आप बाहर निकलेंगी तब तो संज्ञान में आएगा। आप भी तो दौरा करेंगी कि जूनियर इंजीनियर ही करेंगे या जोनल अधिकारी ही करेंगे। जब आप अपनी आंखों से देखेंगी, एसी कमरे से बाहर निकलेंगी, तो आपको हकीकत का आभास होगा कि कहां कहां निर्माणाधीन इस तरह की अवैध इमारतें हैं पूरे काशी में। काशी कोई ऐसा शहर नहीं है, ये प्रधानमंत्री का शहर है, सपनों का शहर है। उस सपने को कुठाराघात करने के लिए बैठे हुए इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्हें ज्ञान तक नहीं है। बिल्डिंग बेतरतीब तरीके से पूरे काशी में, बनारस में बनाई जा रही हैं। घाटों पर होटल बन रहे हैं। जो गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है उसके खिलाफ है, बहुत सारी चीजें खिलाफ चल रही हैं। एसी से तो निकलिए ईशा दुहन जी, जब एसी से निकलेंगी, कमरों से निकलेंगी, जो तापमान बर्दाश्त करेंगी और धूप और छाया और बारिश देखेंगी, तब एहसास होगा कि प्रधानमंत्री किस रूप में काशी का सपना देखते हैं और कैसे काशी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर काशी को बेहतर बनाने का उनका ख्वाब है तो 2 कदम आप भी चलें, वहां के अधिकारी चलें। सरकार पैसा इसीलिए देती है, टैक्स पेयर का पैसा आप लेती हैं तब तनख्वाह होता है। और ऐसे में आपका ये जवाब देना कि आपने बताया तो मुझे संज्ञान में आया, तो आप भी तो निकलिए। हम एक प्रहरी हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, बर्दाश्त नहीं करते। तो हमारा जो कर्तव्य है, बाबा का जो बुलडोजर है ना, उसका ध्यान उन सारे अवैध निर्माणों की तरफ खींचना है। और काशी की ये जो काली छाया है कोहिनूर पर जो चली है, बाबा का बुलडोजर वहां भी जाएगा, वो भी ध्वस्त होगा, गिरेगा। और जो सपनों पर कुठाराघात कर रहे हैं, सपनों पर आघात कर रहे हैं, बहुत सारे फोन आ रहे हैं हमारे संवाददाता नीतीश पांडे के पास, बहुत सारे फोन हमारे पास आ रहे हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हो भाई? अरे क्या कर दिया हमने? ऐसा क्या कह दिया? ऐसा क्या कह दिया एबीपी गंगा ने, नीतीश पांडे ने? हमने क्या कह दिया? गलत चीजों को दिखाना गुस्ताखी है क्या? गलत चीजों को बताना गुस्ताखी है क्या? गलत बात है क्या? हम तो गलत चीज को गलत कह रहे हैं। एबीपी गंगा का काम है, निष्पक्ष पत्रकारिता एबीपी गंगा करती है और कर रही है, वो दिखा रही है। और जो कोहिनूर है, जो बनारस है, वो
पूरे विश्व के मानचित्र पर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है, पूरे विश्व में बनारस से लोग घूमने आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बनारस को, काशी को लोग जानते नहीं थे, काशी को बहुत कौन नहीं जानता था, प्राचीनतम शहर, लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को जिस तरीके से बनाया, जिस तरीके से विकास का उन्होंने सपना देखा है, तो पूरे विश्व में इसकी सराहना हो रही है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखिए तो आंखें चमक उठती हैं, लगता है क्या भव्य है, क्या दिव्य है। इन अधिकारियों, इनकी वजह से जो प्रधानमंत्री का सपना है वो क्यों धूमिल हो, क्यों धूमिल हो, काशी वासियों को क्यों ठगा जाए, क्यों अवैध निर्माण हो, यही सवाल है बीपी गंगा का। हम भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार की है, उसी में हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और जीरो टॉलरेंस में हम वो खबर दिखा रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर नजर गड़ा दो। अपनी जो बैटरी है, अपना जो उसका सूंड है ना बाबा का बुलडोजर का, बाबा के बुलडोजर का जो सूंड है वो कोहिनूर की जो काली छाया लगी है उसको कब ध्वस्त करेगा, एबीपी गंगा यही तो पूछ रहा है। और वो कह रही हैं कि हमने देखा है, सुना है, जाना है। अभी तक तो चले जाना चाहिए था, सवेरे से खबर चल रही है वो एसी रूम में बैठी हुई हैं, हमारे कैमरे के सामने। पहले तो उन्होंने भागने की कोशिश की, ये जो नए अधिकारी हैं उन पर असर नहीं पड़ता है, ये बनारस जैसे पवित्र नगरी में बैठे हुए हैं और इस सरकार की आवश्यकता नहीं है। और ये सवाल पूछा भी, आपको वहां बैठने का मौका मिला, ये सौभाग्य है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उनकी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कोई बात रिपोर्ट हुई है और किसी माध्यम से उनके पास अगर पहुंची गई है तो तत्काल वहां पर जाए और खुद इस बात की तस्दीक करें कि कितना गलत है वहां पर निर्माण और कितना सही है, ताकि फौरी कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश। एबीपी गंगा जायज सवाल उठाएगा और अगर कहीं कोई खामी है, अगर कोई गलती है तो हम उसे उजागर करेंगे। आगे बढ़े। यूपी में आईएएस अफसरों के ट्रांसफर की लिस्ट तैयार है। जी हां, आज देर शाम या कल ये तबादलों की लिस्ट जारी हो सकती है। कई जिलों के जिलाधिकारी, कई विभागों के प्रमुख सचिव बदले जाएंगे। योगी सरकार 2.0 में अब तक अफसरों का तबादला नहीं हुआ है। एमएलसी चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई थी। सुपर टाइम स्केल में प्रमोट हुए कई आईएएस अफसरों का अब तबादला होगा। बड़ी खबर, कई आईएएस अफसरों का तबादला होगा। एमएलसी चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई थी, वो हट चुकी है। अब ट्रांसफर की लिस्ट तैयार है, अब तबादला होगा आईएएस अफसरों का। उत्तर प्रदेश में अब आईएएस अफसरों का तबादला होगा। आज देर शाम या कल तबादलों की यह लिस्ट जारी हो सकती है। आचार संहिता की वजह से यह लिस्ट रुकी हुई थी, अब यह जारी होगी आज देर शाम या कल और उसके बाद आईएएस अफसरों का तबादला होगा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से जुड़ी हुई। आज देर शाम या कल तबादलों की लिस्ट जारी हो सकती है आईएएस अफसरों के। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता। अनुभव, कितनी लंबी है लिस्ट, कौन से बड़े नाम हो सकते हैं इसमें? देखिए, एक तो कई जिलों के जिलाधिकारी हैं इसमें, इसके अलावा कई विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं, जो सचिव हैं, उनके भी नाम इस लिस्ट में है और लिस्ट लगभग तैयार है। आज देर शाम तक या कल फिर वो लिस्ट जारी भी हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जो स्वीकृति है वो भी नामों पर मिल चुकी है। तो अब इंतजार है कि लिस्ट कब जारी होगी। और देखिए, लंबे समय से जब से योगी 2 का गठन हुआ है उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जल्द अफसरों के तबादले होंगे, लेकिन चूंकि एमएलसी चुनाव चल रहे थे उसकी भी आचार संहिता लगी हुई थी, इसीलिए अभी तक आचार संहिता थी, इसलिए अभी तक तबादले नहीं किए गए। हालांकि लिस्ट जो है वो हम पूरी तरह से कहें तो तैयार है। और शुरू में जो सुपर टाइम स्केल जिन लोगों को मिल चुका है, यानी हमके जिनका की प्रमोशन हो चुका है, तो उनके तो तबादले होंगे, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां की रिपोर्ट ठीक नहीं है, वहां के भी अफसरों को बदला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है, कई जिलों के पुलिस कप्तान बदलने की तैयारी है। 14 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की तैयारी हो रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और आईपीएस के साथ कई पीपीएस अफसरों का भी ट्रांसफर होगा। 8 जिलों के पुलिस कप्तान का नाम ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है। 2 पुलिस कमिश्नर्स को भी हटाया जा सकता है, यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर है। विवेक, का ये जो लिस्ट है आईपीएस अफसरों की, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, कम से कम 15 ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनका नाम तबादला की सूची में शामिल है। आपको बता दें कि बहुत सारे 8 जनपद ऐसे हैं
जहां पर डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं उनको हटना ही हटना है। बुलंदशहर में संतोष कुमार सिंह डीआईजी हैं, हालांकि वो एसएसपी की पोस्ट है। आगरा में सुधीर कुमार सिंह है, वहां भी एसएसपी की पोस्ट है। सीतापुर में एसपी का पद है तो राकेश प्रताप सिंह डीआईजी तैनात है। सुल्तानपुर में विपिन मिश्रा भी डीआईजी हैं। मिर्जापुर में जो एसपी जो पुलिस प्रभारी है वो अजय सिंह, वो भी डीआईजी बन चुके हैं। सोनभद्र में अमरेंद्र प्रताप सिंह भी डीआईजी हैं। देवरिया में श्रीपति मिश्रा भी डीआईजी हैं और श्रीपति मिश्रा का तो रिटायरमेंट भी है, यानी रिटायरमेंट होने वाला है तब भी वो अपने पद पर बने हुए। तो ये 8 जनपद बदले ही जाने हैं। इसके अलावा जो तमाम कमिश्नरेट में एडिशनल सीपी है, नोएडा और कानपुर 2 कमिश्नरेट है जहां पर एडिशनल सीपी के पद पर डीआईजी की जगह आईजी तैनात है। तो इनको हटा के वहां पर डीआईजी तैनात किए जाएंगे, ये फेरबदल होंगे। इसके अलावा पीसीएस अफसर भी, यानी जो एसपी, डिप्टी एसपी, एएसपी लेवल के अफसर होते हैं, उनका तबादला की बड़ी सूची तैयार है। ये कम से कम जो 8 जिले हैं वहां तो बदलाव तय है। इसके अलावा कई शिकायतें भी हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान कुछ जगह पर बेहतर काम नहीं हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। जो चुनाव के बाद जो क्राइम हुआ है, जिस तरह से गाजियाबाद की बात अगर हम देखें तो वहां पर सस्पेंड किया मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, क्राइम की वजह से। इस तरह के भी तमाम जिले हैं जहां पर क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उन अधिकारियों की भी, वहां के पुलिस प्रभारियों की भी सूची शामिल है। 2 कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर भी इस सूची में है। अभी नाम नहीं खोलेंगे, लेकिन चर्चा है कि 2 कमिश्नरेट के लोग। बड़ी खबर दे रहे हैं आप विवेक, आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि 2 पुलिस कमिश्नर भी हटाए जा सकते हैं और 8 जिलों के पुलिस कप्तान भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बड़ी खबर, एक आईपीएस अफसरों की और पीपीएस अफसरों की लिस्ट भी तैयार है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। एबीपी गंगा की एक और खबर का बड़ा असर हुआ है। लखनऊ के 66 परिषदीय स्कूलों की बिजली कटने के मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने डीजी एजुकेशन और बेसिक शिक्षा निदेशक से बात की और साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री ने तुरंत बिजली व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। आपको बताएं कि एबीपी गंगा ने बिजली कटने से परेशान हजारों बच्चों की समस्या को प्रमुखता से उठाया था और हमारी खबर का असर डीजी एजुकेशन को निर्देश बेसिक शिक्षा मंत्री के। तत्काल बिजली व्यवस्था बहाल करने के निर्देश शिक्षा मंत्री के द्वारा, संदीप सिंह के द्वारा डीजी एजुकेशन और शिक्षा निदेशक से बातचीत के बाद। और अब आपको बेसिक शिक्षा मंत्री के उस बयान को भी सुनवाते हैं जब एबीपी गंगा की टीम बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के पास पहुंची और उनसे स्कूलों में बिजली काटने पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि बिजली बिल का बकाया भुगतान किया जा चुका है। योगी सरकार लगातार सरकारी स्कूलों की दशा दिशा बदलने के लिए प्रयास कर रही है। तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस बार स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए भी लक्ष्य दिया गया है 2 करोड़ तक पहुंचाने का। लेकिन इन सरकारी स्कूलों में अगर बिजली ही ना हो तो अभिभावक बच्चों को कैसे भेजें। हमारे साथ में इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप जी, इतना बड़ा लक्ष्य आप लोग लेके चल रहे हैं, काफ़ी काम भी हुआ सरकारी स्कूलों पे, लेकिन अब इन स्कूलों में बिजली गायब है। लखनऊ राजधानी 66 स्कूलों की बिजली काट दी जाती है। देखिए, ये जो आज 66 स्कूल का जो केस है, जो स्थिति आई है, इसका जितना हमारे विभाग पे बिजली पावर कॉर्पोरेशन का जो भुगतान था उसको विभाग के द्वारा समय से पूरा क्लियर करा दिया गया है। ये कहीं ना कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है, इसको चेक करवाने के लिए बता दिया गया है। जितने स्कूल्स में ये बिजली का जो समस्या सामने आई है, इसको जल्द से जल्द ठीक करवा करके सभी स्कूलों को बिजली से जोड़ दिया जाएगा। सर, अभी फिर से आप, क्योंकि पहले भी शिक्षा विभाग का आपका अनुभव रहा है, इस बार तो पूरी तरह से जिम्मेदारी है। इन स्कूलों की जो और समस्याएं हैं उसे लेकर किस तरह से अब आगे काम हो? देखिए, स्कूलों को लेकर के जब तक हमारे परिषदीय विद्यालयों की बात है तो 2 साल तक हमारे सारे विद्यालय बंद थे। उससे पहले मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी विद्यालयों की रूपरेखा, हर एक चीज़ की सुविधाओं से जोड़ने का एक बृहद अभियान चलाया गया। और अब फिर से जब हमारे स्कूल खुल गए हैं तो हम सब फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा फोकस है कि बच्चों की स्ट्रेंथ, स्कूल तक पूरे बच्चे वापस आएँ। उसके बाद मिशन कायाकल्प के अंदर भी सारे विकास कार्य जो भी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने का काम है वो किया जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जैसे कि निर्देश दिए गए थे कि सब लोग एक एक विद्यालयों को गोद लेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हर एक जनप्रतिनिधि को एक एक पत्र भी जाएगा जिसके माध्यम से हर एक जनप्रतिनिधि एक एक विद्यालय गोद लें और अपनी निधि के माध्यम से जितनी भी मूलभूत सुविधाएँ हैं विद्यालयों तक पहुँचाने का प्रयास करें। हमारा भी प्रयास है कि हम सब हर एक विद्यालय तक, हमने लक्ष्य लिया है कि इस वर्ष 25,000 विद्यालयों को फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस की सुविधा के माध्यम से हम सब लोग जोड़ने का कार्य करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि शिक्षा विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो कि एक प्रदेश की नींव को मैं कहूँगा कि बनाने के लिए अपना दायित्व निभाता है। तो हम सब मिल करके बेसिक शिक्षा इस विभाग को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाने का प्रयास करेंगे।
सर एक आखिरी सवाल कि आप लोग योजना बनाते हैं, बजट सरकार दे सकती है, लेकिन नीचे काम करना है अधिकारियों को। और जैसे बिजली का ही एक उदाहरण लेते हैं, तो इतनी योजनाएं अगर इस तरह की लापरवाही आगे चलती है तो क्या अधिकारियों की जवाबदेही होगी, कार्रवाई होगी? देखिए बिल्कुल जवाबदेही बनेगी इस तरह की, क्योंकि हम जिस लिए कार्य करते हैं हमारे बच्चों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह की ये घटना है कि यहाँ पे भुगतान हो जाने के बाद में भी बच्चों के स्कूल की बिजली कटाई है, तो इस पे मैंने सख्त से सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इसको बिजली को, जो कि जब भुगतान हो गया है तो कनेक्शन को जोड़ने का कार्य करें और किसी भी तरह की बच्चों को समस्या ना आने पाए। हमारा ये प्रयास रहेगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एक बड़ी खबर लखनऊ से हमारे पास है। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नीता डिसूजा ने निर्देश दिए हैं, सभी महिला कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं, महंगाई के मुद्दे पर अपने जिले में भाजपा सांसदों का घेराव करें। महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरने की कांग्रेस की रणनीति है और जल्दी ही व्यापक प्रदर्शन की रणनीति इस बाबत तैयार की जाएगी। तो महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा है नीता डिसूजा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि भाजपा सांसदों का घेराव करें, महंगाई के मुद्दे पर उनसे सवाल करें। कांग्रेस की रणनीति महंगाई पर सरकार को घेरने की। और एक और अपडेट मेरठ से है। याकूब कुरैशी एंड फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अवैध मीट प्लांट के मामले में पूर्व मंत्री और उनके बेटे के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई। कहा यह जा रहा है कि याकूब कुरैशी के बेटे इमरान के मीट प्लांट का सैंपल फेल हो गया है। जांच में मीट में फंगस, बाल और रेत के कण मिले हैं और यह खुलासा लखनऊ लैब से आई रिपोर्ट में हुआ है। और आपको बताएं कि इमरान कुरैशी का अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मीट प्लांट है और इस मामले में याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पूरे प्रकरण में जो मीट का सैंपल था वो लैब भेजा गया था। इसमें फूड सेफ्टी जो विभाग है, खाद्य विभाग, उनकी तरफ उन्होंने जो सैंपल भेजा था उसकी भी रिपोर्ट आई है। उसमें जो सैंपल था वो मतलब अखाद्य बताया गया है कि नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। उसमें फंगस वगैरह भी पाया गया। इसी तरीके से जो पुलिस ने जो सैंपल भेजा था उसमें भी एक लैब से रिपोर्ट आई है, उसमें भी नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आया है रिपोर्ट। अभी इस पूरे प्रकरण में 10 लोगों की तो गिरफ्तारी उस समय हो गई थी। इसके बाद जो 4 नामजद अभियुक्त हैं उन सभी का MVW ले लिया गया है और गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है, उसे भी गिरफ्तारी कर ली है।